हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल आई-टेक एजुकेशन इरफान सर। जैसा कि सामने आप देख रहे हैं हम आपको टैली में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहे हैं, मिसलेनियस एक्सपेंसेस एसेट्स। जो टैली के अभी बच्चे बैठे हैं हमारे सामने और जिनका भी टैली भविष्य में शुरू होने वाला है, इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहे हैं, मिसलेनियस एक्सपेंसेस एसेट्स। ये टैली में अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी जो फर्स्ट पार्ट पे हैं वो अभी आगे सेकंड पार्ट में, थर्ड पार्ट में मिसलेनियस एक्सपेंसेस होता क्या है इसके बारे में जो है पढ़ेंगे। और ये होता क्या है ये हम बताने जा रहे हैं आपको। देखिए, एक्सपेंसेस मतलब खर्चे, ऐसे खर्चे जो डाउटफुल हैं, मतलब ज़रूरी नहीं कि ये हो ही, क्या पता ना भी हो सकते या हो भी सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे, मतलब ऐसे खर्चे जो डाउटफुल हों, अभी आपने किए नहीं हैं, भविष्य में करने पड़ सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हो भी जाएं या ना भी हों खर्चे। ऐसे खर्चे कहलाते हैं मिसलेनियस एक्सपेंसेस। अब एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा, जैसे सपोज कंपनी में एक एम्प्लॉय काम कर रहा है जिसका नाम आपका रोहन है, जिसका नाम रोहन है, और रोहन की मंथली सैलरी 20,000 है। मंथली सैलरी 20,000 रुपये है। सपोज उसने कंपनी में केवल 15 दिन काम किया, केवल 15 दिन काम किया। 15 दिन बाद कुछ कंपनी से बातचीत हुई, आगे बात नहीं बढ़ी और उसने 15 दिन बाद कंपनी को छोड़ दिया। कंपनी को 15 दिन बाद छोड़ दिया तो 15 दिन की सैलरी उसे कितनी बनी? सिर्फ 10,000 बनी। और छोड़ के चला गया, उसने सैलरी 15 दिन की नहीं ली, तो कंपनी जो है एक एंट्री पास करेगा। क्यों? क्या पता 15 दिन बाद या कभी भविष्य में 1 साल बाद, 6 महीने बाद, 2 महीने बाद वो अपनी तनख्वाह लेने के लिए कंपनी आ सकता है। ये उसका अधिकार है और कंपनी को पेमेंट करना पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में जो है कंपनी टैली में कैसे एंट्री पास करेगा? ऐसी कंडीशन में जो है जर्नल वाउचर पे कंपनी एक एंट्री पास करेगा, मिसलेनियस एक्सपेंसेस 10,000 रुपये। मतलब ऐसे खर्चे जो अभी आपने किए नहीं है, भविष्य में करने पड़ सकते हैं। और किसको करोगे? क्रेडिट में रोहन को 10,000 से। इस एंट्री को करने के बाद, इस एंट्री को करने के बाद आपके कंपनी में प्रॉफिट एंड लॉस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी ना तो आपकी इसमें इनकम हुई है और ना ही आपका अभी खर्चा हुआ है। आपने कभी अभी केवल आपने ये शो कराया है इसमें कि करना पड़ सकता है। कितना करेंगे और किसको करेंगे वो आपने अभी इसमें दिखाया है, किया नहीं है। तो एक एंट्री पास करेंगे ऐसी कंडीशन में मिसलेनियस एक्सपेंसेस की। जर्नल वाउचर पे शॉर्टकट की उसकी होती है F7। इतना करने के बाद मान लीजिए 1.5-2 महीने बाद रोहन कंपनी में वापस आता है कि भाई हमारी तनख्वाह दे दीजिए। तो ऐसे में कंपनी अगर तनख्वाह देती है, वो पेड करेगी, उसका अधिकार होता है रोहन का, क्योंकि उसने काम किया है, पेड करेगी। तो पेड करने पर जो है कंपनी एक एंट्री और पास करेगी। कौन सी करेगी? पेमेंट वाउचर का इस्तेमाल किया जाएगा यहाँ पर। शॉर्टकट किसकी होती है? F5। अब यहाँ पर एंट्री कैसे होगी? यहाँ पर पेमेंट वाउचर में रोहन को, जो कि यहाँ पर CR में था, अब यहाँ पे वो DR में हो जाएगा, क्योंकि अब वो रिसीवर है। और टैली का नियम क्या है? रिसीवर आर डेबिट। कल आपको हमने बताया था पिछली क्लासेस में कि रिसीवर आर डेबिट। अब यहाँ पर आपका जो रोहन है वो रिसीवर हो गया, तो ऐसी कंडीशन में आपका जो रोहन है वो डेबिट में रखा जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पे 10,000 रुपये लिखने के बाद एंटर मारेंगे, इसका जो करंट बैलेंस है वो 0 हो जाएगा। पिछली वाली एंट्री में करंट बैलेंस में 10,000 रुपये लिखते ही जो है इसके बैलेंस में ऐड हो गया था। मतलब इसका यहाँ पे ये मतलब हो गया कि हमें रोहन को 10,000 रुपये देने हैं। अब आपने दे दिया तो यहाँ पर ये 0 हो गया। इसके बाद
आपसे पूछेगा क्रेडिट में पेमेंट आप कैश में कर रहे हैं कि चेक के माध्यम से कर रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपने पेमेंट कैश में किया है तो क्रेडिट में कैश को ले लेंगे, अगर आपने पेमेंट बैंक के माध्यम से किया है तो क्रेडिट में बैंक को भी ले लेंगे। अब इस एंट्री को करने के बाद क्या होगा, रोहन को अब हमें एक भी रुपए नहीं देने हैं, लेकिन आपने अगर कैश से पेमेंट किया है या बैंक के माध्यम से पेमेंट किया है तो आपके पास से उतने ही पैसे बैंक से या कैश से लेस हो जाएंगे आपके प्रॉफिट एंड लॉस से। अब ये एंट्री करने के बाद ये मामला यहीं पे नहीं रुकेगा, एक एंट्री आपको और करानी पड़ेगी इसके साथ। क्यों? क्योंकि अभी बचा हुआ है मिसलेनियस एक्सपेंसेस का बैलेंस अभी भी शो कर रहा है आपका, इसको भी हमें 0 करना पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में आप एक एंट्री और पास करेंगे, पेमेंट वाउचर का इस्तेमाल करेंगे, शॉर्टकट की यहाँ पर भी F5 ही रहेगी। सैलरी एक्सपेंसेस का एक लेजर बनाएंगे, सैलरी एक्सपेंसेस या स्टाफ सैलरी एक्सपेंसेस अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा। यहाँ पर जो लेजर बनेगा आपका मिसलेनियस एक्सपेंसेस, इसका अंडर भी मिसलेनियस एक्सपेंसेस ही रहेगा। अब यहाँ पर जो लेजर बनेगा आपका लास्ट एंट्री में जो लेजर बनेगा सैलरी एक्सपेंसेस का आप लेजर बनाएंगे, यहाँ पर अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा। खर्चे हमारे बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जिसकी जानकारी आपको हमने पिछली क्लासेस में दी थी। अच्छा, अब यहाँ पे जो सैलरी एक्सपेंसेस है वो डेबिट में रखा जाएगा, क्योंकि आपने सैलरी खर्च की है, रोहन को इस सैलरी के रूप में पेमेंट किया है। अब क्रेडिट में रखेंगे मिसलेनियस एक्सपेंसेस। जैसे ही आप मिसलेनियस एक्सपेंसेस को क्रेडिट में रखेंगे, यहाँ जो बैलेंस आपका जो 10,000 रुपये है वो यहाँ पर 0 में बदल जाएगा, मतलब ये भी अब आपका बैलेंस क्लियर हो गया। यानी अब आपके ऊपर ऐसी कोई उधारी नहीं बाकी है जो भविष्य में आपको किसी को देनी है। तो ये होता है आपका मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ऐसे खर्चे जो डाउटफुल होते हैं, अभी आपने किए नहीं हैं, करने बाकी हैं, ये भविष्य में करने पड़ सकते हैं, ऐसे खर्चों को मिसलेनियस एक्सपेंसेस कहते हैं। ऐसी और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।